डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन को ताक पर रखकर बनाया गया कोविड हॉस्पिटल, इसी लापरवाही की वजह से जीएमएच बना रेड जोन। भारत देश में ऐसा पहली बार रीवा जिले में हुआ है जब अस्पताल के डॉक्टर एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह जो कुछ भी हुआ है वह प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक बड़ा कारण है। यह बात रीवा दर्शन से चर्चा करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष शिवेंद्र उपाध्याय ने कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिम्मेदारों ने धारा 269 व 270 का उल्लंघन करते हुए पद का दुरुपयोग किया है और इस संक्रमण को फैलने तथा लोगों की जान जोखिम में डालने की दिशा में बड़ी लापरवाही बरती है। श्री उपाध्याय ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी का भी ध्यान आकृष्ट कराया था, जिसके बाद इस दिशा में एक बैठक भी आयोजित की गई थी। उस बैठक के दौरान डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन का हवाला देकर यह मांग की गई थी कि कोविड अस्पताल जहां भी बनाया जाए वहां बिल्कुल अलग थलग हो, वहां सामान्य मरीजों का आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित हो। लेकिन जिम्मेदार इस बात को नज़रअंदाज किए। इसी बात का नतीजा है कि आज संजय गांधी अस्पताल रेड जोन में आ चुका है। संजय गांधी अस्पताल के 2 फ्लोर में कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है। इसके अलावा अन्य फ्लोर में सामान्य मरीजों एवं चिकित्सकों का आना जाना बना रहता है। चूंकि वार्ड भले अलग है परंतु कैंपस एक है, खिड़की दरवाजे भी एक हैं। और तो और कोविड मरीज थूकते और पानी गिराते हैं या कुछ भी हॉस्पिटल कैंपस में करते हैं, उसका असर तो अस्पताल व वहां रहने वाले लोगों समेत चिकित्सकों में ही होगा। यह बात अत्यंत चिंतनीय है। श्री उपाध्याय ने यह भी कहा कि पीछे से कोविड मरीजों के आने जाने का रास्ता बनाया गया है, वहीं से मरचुरी का भी रास्ता है। मरचुरी में सामान्य के साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीज भी पहुंच रहे हैं। यही सब इस संकट का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने यह भी कहा कि रीवा जिले में जानबूझकर कोरोना संक्रमण फैलाया गया है, जो जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की नाकामी के चलते इतना विकराल रूप धारण कर चुका है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता शिवेंद्र उपाध्याय द्वारा पूर्व में भी अवमानना याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा इनके द्वारा लोकायुक्त में भी शिकायत की गई है। इसके अलावा हाल ही में इनके द्वारा इस लापरवाही को लेकर न्यायालय में कंप्लेंट फाइल की गई है, जिसकी मंगलवार को सुनवाई होगी। इसके लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन को पार्टी बनाया गया है। इस संबंध में हमारी बात वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपाध्याय से हुई, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। असल में रीवा में कोरोना जानबूझकर लाया गया, इतनी लापरवाही बरती गई। मैंने जब यहाँ 2 कैदी आए तो कैदी आने का विरोध नहीं था, यहाँ की व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। एसजीएमएच अस्पताल के 2 तल लिए गए हैं कोविड-19 के लिए। कोविड-19 का जो वर्ल्ड हेल्थ डब्ल्यूएचओ की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक कोविड-19 का जो अस्पताल है उसमें कहीं उसके इंट्रेंस में कहीं किसी का इंट्रेंस नहीं होना चाहिए, कहीं कॉमन जो है कहीं कॉमन पाथ नहीं होना चाहिए। इस जो यहाँ जो बनाया गया है तो इसमें 2 तल ले लिए गए हैं कोविड के लिए, 2 तल में सामान्य मरीज रखते हैं। तो हमने देखा जब, तो हमको लगा कि ये तो संक्रमण का है, यहाँ जहाँ रखेंगे तो संक्रमण होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को मैसेज किया। चीफ सेक्रेटरी ने तुरंत उसका जवाब दिया और कमिश्नर रीवा को नियुक्त किया कि कमिश्नर रीवा व्यवस्था करें। हमने सुझाव दिया था डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को कोविड अस्पताल बना दो, क्योंकि उसको घेरा बना के बंद कर दो। तो एक बैठक हुई, उसमें मुझे भी बुलाया गया था। डॉक्टर पांडे थे, मैं था और 2-3-4 डॉक्टर थे। तो मैंने ये सुझाव दिया। उन्होंने जब बताया कि हमने एसजीएमएच को कोविड अस्पताल बनाया है, तो मैंने सुझाव दिया कि कोविड अस्पताल उसको एसजीएमएच को पूरा बना दो और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पूरे पेशेंट शिफ्ट कर दो। तो कहा कि हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। हमने कहा देखिए, इसमें जो बरामदा है वो बरामदा खुला है आंगन में, दोनों मंजिल के बरामदे खुले हैं, नीचे के दोनों मंजिल के बरामदे खुले हैं। कोविड अस्पताल को में जब रखोगे किसी पेशेंट को तो वो अगर थूकेगा, पानी फेंकेगा तो संक्रमण होगा या हवा में संक्रमण होगा। तो कहा कि उन्होंने कहा कि एयर संक्रमण अभी नहीं हो रहा है। तो
वो व्यवस्था उनकी चलती रही। आज हालत ये है कि पूरा जीएमएच अस्पताल रेड जोन बन गया है। ये इनकी जानबूझकर कृत्यों की वजह से बना है। मैंने 24 अप्रैल को मैंने लोकायुक्त में जब हमारी बात नहीं माने तो हमने शिकायत की, क्योंकि 269, 270 दो आईपीसी के सेक्शन हैं जिसमें ये है कि लापरवाही पूर्वक किसी कृत्यों से अगर संक्रमण होता है, कोई महामारी फैलती है तो वो अपराध होगा। और एब्यूज़ ऑफ द पावर, अपना पद का दुरुपयोग करना भी अपराध की परिधि में आएगा। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने कंप्लेंट भी फाइल की, जो कंप्लेंट में कल लगी है कंप्लेंट। लेकिन आज जो संक्रमण की स्थिति है उसका जिम्मेदार पूरा हमारा प्रशासन है। हमारे यहाँ आने जाने वाले को कोई लेखा जोखा नहीं था। आने जाने वाले आते थे, चले जाते थे, किसी को क्वारंटाइन नहीं किया जाता था। तो ये जो पूरी यहाँ संक्रमण फैला है इसका पूरा जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन है। अब प्रशासन के ऊपर जितने प्रशासन के अधिकारी हैं उनको 269 से 270 आईपीसी के तहत प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की 7A की प्रावधानों के तहत प्रोसिक्यूट करना चाहिए और यहाँ सबको हटा दिया जाना चाहिए। यहाँ डॉक्टरों की जो स्थिति है, डॉक्टरों ने जानबूझकर ये लापरवाही की। अब कोरोना हॉस्पिटल आप बना रहे हो, अब WHO की गाइडलाइंस को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। आज हमारे 10 डॉक्टर या 14 डॉक्टर 15 डॉक्टर संक्रमित हो गए। ये भारतवर्ष में किसी भी अस्पताल में नहीं हुआ कि एक अस्पताल के 15 डॉक्टर एक साथ संक्रमित हो जाएं। यही वजह है कि इन्होंने अब वो जहाँ मरचुरी है, मरचुरी से ले जाते हैं। मरचुरी में सामान्य मरचुरी वाले भी आते हैं। तो ये जानबूझकर ये फैलाया गया है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आइए कोविड सेंटर SGMH को डिक्लेयर करके सभी पेशेंट को शिफ्ट करना चाहिए यहाँ जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हमारा बस चलेगा तो हम इन सबको प्रोसिक्यूट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो महामारी फैला दिया। रीवा में महामारी नहीं थी, रीवा को महामारी के घेरे में डाल दिया, संकट में डाल दिया। ये अगर इनका जानबूझकर कृत्य होगा तो ये 304A में भी आएगा, सदोष मानववध में भी आएगा कि अगर किसी को हम जानबूझकर संक्रमित बीमारी के घेरे में डाल दें। लापरवाही एक अलग है, यहाँ तो आप जानबूझकर कर रहे हो। जब आपकी लापरवाही की ओर ध्यान दिला दिया गया कि आपकी ये लापरवाही हो रही है कि यहाँ से संक्रमण हो सकता है, तो आपने कहा कि नहीं होगा। आप जानते हो कि संक्रमण होगा, फिर भी आप कह रहे हो। इसलिए आप जो है सदोष मानव वध के भी उत्तरदायी होंगे। इसलिए मैं तो कार्रवाई के चाहता हूँ, कार्रवाई की जाए, इनको हटाया जाए। उनमें हमने कलेक्टर को पार्टी बनाया था। बाकी हमने कहा था कि जो दोषी पाए जाएं, जांच में जो दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।